Good morning, students. Today we will be learning the ball poem. Yesterday we learned the summary of this poem. So today we will be going to learn the translation of the poem, the ball poem, which is written by Johann Berryman. Okay, boys, please come to the point. A boy loses a ball. एक लड़के की गेंद जो है गुम हो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही उदास है। ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, ये जो एक गेंद की कीमत है वो ज़्यादा नहीं होती है। नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाई अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल खरीदना ज़्यादा मुश्किल होता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो बच्चा उदास क्यों है। रीड द पोएम टू सी वट द पोएट थिंक्स हैज़ बिन लॉस्ट, इस कविता को पढ़िए और देखिए कि कवि क्या सोचता है कि वहाँ पर क्या गुम हो गया है। एंड वट द बॉय हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, और जिस बच्चे की गेंद गुम हो गई है वो इन चीज़ों के गुम हो जाने के तजुर्बे से वो क्या सीखता है, आप इस कविता में पढ़ेंगे। ओके, come to the main line of the main lines of the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? जो बच्चा अपनी गेंद के साथ खेल रहा था, अब उसकी जो बॉल है वो गुम हो चुकी है, अब वो क्या करेगा। I saw it go merrily bouncing down the street. कवि यहाँ पे कहता है कि मैंने उस गेंद को उछलते हुए, टप्पा खाते हुए, बड़ी अच्छी ढंग से टप्पे खाते हुए मैंने देखा है। डाउन द स्ट्रीट, जो गलियों से होती हुई गई। एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, मैंने, कवि कहता है कि मैंने उस बॉल को गली से होते हुए अच्छे ढंग से, बड़ी खुशी खुशी से टप्पे खाते हुए मैंने देखा है, और वो बॉल अब पानी के अंदर चली गई है। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, अब इस बच्चे को ये कहने से का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप दूसरी बॉल ले सकते हो। यानी अब इस बच्चे को कोई भी समझाना या इसको सांत्वना देना, इसके लिए कोई अब लाभदायक नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब इस दुख ने इसको बिल्कुल, बच्चे को बिल्कुल झंझोर दिया है। इस अत्यंत दुख ने, इस अत्यंत हिलाने वाले दुख ने बच्चे को बिल्कुल झंझोर दिया है, बच्चे को बिल्कुल हिला दिया है। एज ही स्टैंड रिजिड, अब जैसे कि ये कठोर एक चट्टान की तरह खड़ा होता है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। दिस इज द मेन लाइन ऑफ द पोएम स्टूडेंट्स। द पोएट सेज दैट, कवि ये कहता है, ऑल हिज यंग डेज, जो बच्चे की बॉल, गेंद उसकी जो गुम हो गई है, जो बंदरगाह के अंदर पानी में चली गई है, ये बोलता है, बच्चा कहता है कि मेरी गेंद के साथ मेरे बचपन की सारी यादें जो उस बॉल से संबंधित थी वो अब सारी पानी के अंदर चली गई हैं। यानी जो खुशी उस बच्चे को उस बॉल से होती थी, उसके सारे बचपन की जो अच्छी अच्छी यादें थी, वो सारी अपनी पानी के अंदर, उस पानी के अंदर चली गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अभी कवि ये कहता है कि मैं उसको दखल अंदाजी नहीं दूंगा, उसके पास नहीं जाऊंगा। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, और दूसरी बॉल को खरीदने के लिए पैसा देना भी एक व्यर्थ है, क्योंकि ये उसको अभी बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं देगा, अभी उसको बिल्कुल भी सांत्वना नहीं देगा, क्योंकि उसको बहुत ही बड़ी हानि हुई है। उसको इतना दुख हुआ है कि उसके अंदरूनी दुख ने उसको बिल्कुल हिला दिया है। नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अब जो ये भौतिक संसारिक चीज़ें हैं, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो जिसको हम बोलते हैं कि आज ये चीज़ मेरी है, जिसके ऊपर हम अधिकार समझते हैं, इस चीज़ों के संसार के अंदर अब बच्चा जो है अपनी
पहली जिम्मेवारी समझता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो कहता है कि लोग हमेशा चीज़ें खरीदते रहेंगे, अपने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते रहेंगे, लेकिन वो हमेशा वो गुम हो जाएंगी, वो उनको वो एक दिन खो भी देंगे। लिटिल बॉय है, छोटे बच्चे, लोग हमेशा यहाँ पर चीज़ें खरीदते रहेंगे और ये चीज़ें ऐसे ही उनके जीवन से जाती रहेंगी। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक। और कोई जब एक बार चीज़ चली जाती है, उसकी मन को अच्छी लगती है, वो चली जाती है, तो कोई भी वापस उस चीज़ को खरीदता नहीं है। मनी इज़ एक्सटर्नल। यहाँ तक कि जो धन है वो भी कभी एक के पास नहीं रहता है, ये एक बाहरी है, बाहर ही रहता है। यानी पैसा जो है एक आदमी के पास कभी ठहरता नहीं है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी के पास हमेशा जाता रहता है। इट कैरीज ऑन मूविंग, इट गोज ऑन मूविंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। पैसा भी कभी भी एक आदमी के पास नहीं रहता है, और कोई भी चीज़ एक आदमी के पास हमेशा के लिए नहीं रहती है, वो कभी न कभी खो ही जाएगी, यानी नष्ट ही हो जाएगी या फिर चली जाएगी। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड द डिस्पैरेट, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज। अपनी आँखों के उदासीपन से, आँखों में उदासीपन लिए हुए भी वो अब कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब वो इस हानि का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब वो ये ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आदमी की कोई अच्छी चीज़ उससे चली जाती है, उससे दूर हो जाती है, तो उसको किस प्रकार से खड़ा होना चाहिए, उसको किस प्रकार से परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेना चाहिए। अब ये उस ज्ञान को लेने की कोशिश करता है। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। ये जानते हुए कि आदमी एक दिन इस चीज़ को अवश्य जान लेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। कुछ आदमी तो इसको एक दिन जान लेंगे, लेकिन कुछ आदमी इसको बहुत दिनों के अंदर जान पाएंगे। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार से यहाँ पर इस संसार के अंदर खड़ा होना है, किस प्रकार से इस संसार के अंदर इन बुरी परिस्थितियों में कैसे मतलब अपने आप को समझौता करना है। हाउ टू कोऑपरेट द सिचुएशन, हाउ टू कोऑर्डिनेट योर सेल्फ विद द थिंग्स। किस प्रकार से अपने आप को समझाना है, किस प्रकार से अपने आप को मतलब उन परिस्थितियों के अंदर से गुजारना है। अगर कोई चीज़ गुम भी हो जाती है, खो भी जाती है, तो किस प्रकार से अपने आप को उस चीज़ को भुलाकर उससे समझौता करके चलते रहना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाली है। तो ये बच्चा अपने आप में कुछ चीज़ें सीखता है, जिम्मेवारियाँ सीखता है। हालांकि उसकी आंखों में जो है निराशाएँ भरी होती हैं, लेकिन फिर भी वो सीख रहा है। वो इस ज्ञान के, इस हानि के ज्ञान से, इस नुकसान के होते हुए भी ये सीखने की कोशिश करता है कि अगर कोई चीज़ चली जाए तो किस प्रकार से खड़ा होना है, और इस चीज़ को जानने की कोशिश करता है। जो कुछ लोग कुछ ही दिनों में जान पाएंगे, और कुछ लोग तो जानने के लिए बहुत सारा समय ले लेंगे कि किस प्रकार से परिस्थितियों से समझौता करना है। ये बच्चा सब कुछ सीखने की कोशिश करता है, अपने जिम्मेवारियों को समझने की कोशिश करता है कि चीज़ें तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। ये कोई चीज़ जो उससे चली जाती है तो उसके ऊपर उसको पछतावा नहीं करना चाहिए। उस परिस्थिति में उसको अच्छी प्रकार से ज़िंदगी के अंदर रहना सीखना चाहिए। ये वो अपनी जिम्मेवारी सोचने की, ये जिम्मेवारी समझने की कोशिश करता है। तो बच्चों, स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम। यू मस्ट लर्न गुड थिंग फ्रॉम दिस पोएम, यू मस्ट गेट गुड लेसन फ्रॉम दिस पोएम। कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ हमारे से गुम हो जाती है, या जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं
तो हम उसके पीछे अपना सारा जीवन बर्बाद कर दें। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीखना चाहिए कि किस प्रकार से एक अच्छी कीमती वस्तु के खो जाने से, किसी आदमी के खो जाने से हमें किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से जीना है, ये सारी चीज़ें हमें इस पोएम से सीखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, revise your poem carefully, learn the meanings and learn the translation, also learn the stanzas, because I'll be giving you the stanzas in your examination, so and with the questions, so you must answer the questions which will be given at the end of this stanza. Okay, please, whatever is not understandable, the things which are not coming in your mind, so please, you are free to ask. Don't hesitate. Anytime, anywhere you can ask, you can clear your doubts so that you can achieve the good marks in your final examination. Okay, your UT will also start from tomorrow. Your UT will start, so please revise all the taught syllabus carefully, because it might happen that the final result can maybe the final result can be made with the help of your UT's marks, means some percentage of UT's will be added in your final examination. So please be serious, don't waste your time. Okay, have a nice day. Thank you.